रहस्यमय रेगिस्तान। सूरज ढलने के साथ ही रेगिस्तान की रेत ठंडी होने लगी थी। दूर दूर तक फैले सुनसान टीले रहस्यमयी सन्नाटे में डूबे हुए थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे बस रात की सरसराती ठंडी हवा ही तोड़ रही थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट में जरूर लिखें। अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अर्जुन एक खोजी पत्रकार था जो हमेशा अनसुलझे रहस्यों की तलाश में रहता था। इस बार उसकी खोज उसे राजस्थान के एक ऐसे रेगिस्तान में ले आई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही रहस्यमयी रोशनी दिखती है और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये जगह शापित है और जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव में रहते हुए अर्जुन ने कई लोगों से बातचीत की। उसे पता चला कि वर्षों पहले इस रेगिस्तान में एक व्यापारियों का काफिला रास्ता भटक गया था और उसके बाद किसी ने भी उन लोगों को नहीं देखा। कुछ का कहना था कि वे सब रेगिस्तान की धूल में समा गए, तो कुछ का मानना था कि वे किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हो गए। अर्जुन ने अपने कैमरे और अन्य उपकरणों के साथ रेगिस्तान में रात बिताने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही रात हुई, अर्जुन ने अपना तंबू लगाया और चारों तरफ कैमरे लगा दिए। अचानक आधी रात के बाद रेगिस्तान के बीचों बीच उसे दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब रोशनी बढ़ने लगी तो वो चौंक गया। कैमरों में भी अजीब अजीब छायाएं दिखने लगी। उसने अपने रिकॉर्डर में सब कुछ कैद करने की कोशिश की। तभी एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजने लगी। वो किसी इंसानी आवाज की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसे अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। रेगिस्तान में ठंड का एहसास वैसे भी अजीब था, लेकिन ये ठंड असहनीय थी। जैसे ही अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो हैरान रह गया। उसके सामने पुराने समय के व्यापारियों की परछाइयां चलती दिख रही थी। ऊंटों के काफिले, भारी सामान और लोग पारंपरिक पोशाकों में थे, लेकिन उनके चेहरे अस्पष्ट थे। वो एक मृग तृष्णा थी या कुछ और, ये समझ पाना मुश्किल था। अचानक हवा में एक औरत की चीख गूंजी। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा सामने देखा तो काफिला गायब हो चुका था और रोशनी भी लुप्त हो गई थी। अर्जुन ने घबराकर अपने कैमरों की जांच की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सारी रिकॉर्डिंग धुंधली हो चुकी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में वहां भूत थे, या फिर कोई प्राचीन शक्ति उस रेगिस्तान की रक्षा कर रही थी? गांव वालों ने जब उसे सही सलामत देखा तो वे हैरान रह गए। कोई भी उस रेगिस्तान में रात बिताकर वापस नहीं आया था, लेकिन अर्जुन जिंदा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। क्या यह सच था या फिर रेगिस्तान का कोई और रहस्य? कोई नहीं जानता।